क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10। क्लास बहुत ही अच्छा चैप्टर है और काफी नॉलेज आपको मिलेगी इसमें फाइनेंस के बारे में। तो इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा, चैप्टर नंबर 9, उसके अंदर हमने बात की क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि फाइनेंस को मैनेज किस तरीके से किया जाता है। तो उसके लिए क्लास हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिसीजंस को देखा। हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर देखा, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बनाए, जो क्लास इंपॉर्टेंट है, 4 to 6 मार्क्स में आ जाता है। हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल पढ़ा, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ा, हम लोगों ने फिक्स कैपिटल पढ़ा, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब हम आ गए हैं फाइनेंशियल मार्केट पे। तो ये मार्केट बेसिकली क्या है, मैं क्लास समझाता हूं। फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है भाई? देखो, अगर मुझे पैसों की जरूरत है, अगर मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं वो पैसे कहां से लूंगा? सबसे पहली बात, जिनको पैसों की जरूरत है वो लोग हैं यहाँ पे, और जिनके पास कुछ अच्छा खासा पैसा सैलरी में से जुट जाता है, जो बच्चे लोग जो पैसे जोड़ लेते हैं सैलरी में से थोड़ा सा पैसा बचा के, उनको बोलते हैं सेवर्स, जो पैसे सेव करते हैं। और ये लोग इनसे वो पैसे ले लेते हैं, लाइक बोरोवर्स। तो सेवर्स को हम लोग सरप्लस यूनिट भी कहते हैं, और बोरोवर्स को हम लोग बोलते हैं डेफिशिट यूनिट। तो ये इंसान के पास महीने का 500, 1000, 2000, 10,000, 40, 50,000 बच गया, तो ये उस पैसे से कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं खोल सकता, तो ये पैसे इनको दे देता है। ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों लोग जो हैं, वो पैसे इनको दे देते हैं। समझ रहे हो बात को? और ये क्या करते हैं क्लास, उस पैसे से कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन, मुकेश अंबानी क्लास, रतन टाटा, ठीक है, या गौतम अडानी, तो ऐसे लोगों को जो है ये लोग क्या कर देते हैं, उनको लोन दे देते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो है बीच में पार्टी, इसी को बोला जाता है फाइनेंशियल मार्केट। भैया, अब ये रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी को करोड़ों रुपए का लोन चाहिए, वो डायरेक्टली बी से नहीं ले सकते। तो बी जो है वो अपना पैसा जो कमाता है, थोड़ा बहुत बचाता है, वो उसको दे देता है फाइनेंशियल मार्केट में, और जिनको पैसों की जरूरत है वो इस मार्केट से उधार ले लेते हैं। इस मार्केट का नाम है क्लास फाइनेंशियल मार्केट, जो सरप्लस यूनिट से पैसे को ट्रांसफर करता है क्लास, और डेफिशिट यूनिट, यानी कि अगर मैं इनकी बात करूं क्लास, ये होते हैं डेफिशिट यूनिट। ठीक है, डेफिशिट यूनिट्स ये होते हैं। तो ये हो गया क्लास क्या, अब नाम चेंज हो गया इसका, क्या हो गया, फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट है क्या क्लास? फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट अ लिंक। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है क्लास? एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन सेवर्स, यानी जो पैसे जोड़ते हैं, और जो पैसे बोरो करते हैं। रिलायंस यहाँ पे हो गया बोरोवर्स, आम जनता हो गई सेवर्स, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हो गया फाइनेंशियल मार्केट। तो दिस मार्केट ट्रांसफर्स द मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी, जिसके पास सरप्लस मनी है, जिसका मतलब मैंने पब्लिक बताया था, यानी कि सरप्लस यूनिट्स, टू दोज हु आर नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि डेफिशिट यूनिट। तो सरप्लस यूनिट से पैसा डेफिशिट यूनिट में ट्रांसफर करना, ये फाइनेंशियल मार्केट का काम होता है। फंड कैन बी अलोकेटेड थ्रू बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो हम पैसा बैंक को भी दे सकते हैं और बैंक इनको लोन दे देगा, या हम पैसा फाइनेंशियल मार्केट को दे देंगे और फाइनेंशियल मार्केट उनको लोन दे देगा। कुल मिलाकर क्लास एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा अरेंजमेंट, जहां पे जो सरप्लस यूनिट्स हैं, यानी जो सेवर्स हैं, हाउस होल्ड है, वो अपना पैसा, अपनी कमाई, अपनी बचत जो है वो देते हैं मार्केट को, और मार्केट देता है डेफिशिट यूनिट को। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है क्लास? एक लिंक क्रिएट कर देता है सेवर्स के और बोरोवर्स के बीच में, हमारा भी फायदा और उनका भी फायदा। अब रिलायंस बिजनेस तो कर सकती है, पर पैसा नहीं है उसके पास, तो पैसा आम जनता देती है। मतलब पैसा नहीं है, मतलब बहुत बड़ी रकम चाहिए उसको, तो वो आम जनता से बड़ी रकम ले लेती है, और फिर बाद में क्लास इनको मुनाफे का एक हिस्सा आम जनता को बांट देती है। तो ये पूरा का पूरा मार्केट ही कहलाता है फाइनेंशियल मार्केट। अब इस फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन क्या है, यानी कि अभी आपने जो पढ़ा पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट, तो उसका काम क्या है? तो सबसे पहला काम जो है फाइनेंशियल मार्केट का, वो है मोबिलाइजेशन। क्लास मोबिलाइजेशन मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, यानी कि इंसान ने जो पैसा बचाया है क्लास, उस पैसे को एक बहुत अच्छी जगह, प्रोडक्टिव जगह यूज करवाती है फाइनेंशियल मार्केट। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? ट्रांसफर करती है फंड्स को सरप्लस यूनिट से
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यानी कि डेफिशिट यूनिट में। तो सरप्लस यूनिट से हम पैसा क्या करते हैं, डेफिशिट यूनिट में ट्रांसफर करते हैं, वो होता है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट करता क्या है क्लास, जो आपकी जमा पूंजी है उसको एक बहुत अच्छी जगह लगाता है ताकि आपको फायदा जो हो सबसे ज्यादा हो। दूसरी बात, इट हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है प्राइस को भी डिस्कवर करता है यानी प्राइस को बनाता है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, बच्चों यहां पे जब भी मैं बात करूं सिक्योरिटीज की, तो सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है क्लास, शेयर्स एंड डिबेंचर। और आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर शेयर्स क्या होते हैं और डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो शेयर्स जो है क्लास वो ओनरशिप ट्रांसफर करने वाली बात है कि मैं आपको पार्टनर बना रहा हूं, आपको मेंबर बना रहा हूं, तो शेयर होल्डर बन गए आप, आपको अपनी कंपनी के शेयर्स बेच दिए, आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो आप अब ओनर बन गए, शेयर होल्डर बन गए। और डिवेंचर मतलब जब हम लोन ले लेते हैं, डिवेंचर इज ऑल्सो टाइप ऑफ लोन। ओके, तो इस शेयर का प्राइस कितना होगा, इस डिबेंचर का प्राइस कितना होगा, ये प्राइस भी फाइनेंशियल मार्केट डिसाइड करता है। यानी कि प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी आर डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कि भैया शेयर की डिमांड कितनी है, डिबेंचर की डिमांड कितनी है, उस हिसाब से इनका प्राइस रखा जाता है। तो फाइनली फाइनेंशियल मार्केट के दो फंक्शंस, पहला फंक्शन क्या है क्लास, मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम। मोबाइल करेंगे, मूव करेंगे सेविंग्स को और उसे सबसे बेस्ट प्रोडक्टिव यूज में लगा देंगे। दूसरा है क्लास प्राइस डिस्कवरी, प्राइस को बनाने में मदद करता है। तीसरा है क्लास प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट, यानी कि लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, जिसको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है क्लास, लिक्विडिटी देता है किसको, फाइनेंशियल एसेट को। यू कैन इजीली सोल्ड एंड परचेज द फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि आप इजीली शेयर्स को खरीद सकते हो, आप इजीली शेयर्स को बेच सकते हो क्लास, ठीक है। शेयर्स को इजीली खरीदा और बेचा जा सकता है कहां से क्लास, फाइनेंशियल मार्केट से। और आपको बेचते ही तुरंत आपके खाते में क्लास या फिर एक शॉर्ट स्पैन में आपके पास पैसा आ जाएगा, यानी कि प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। चौथा है क्लास रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। क्लास जो फाइनेंशियल मार्केट है ये आपके हर ट्रांजेक्शन के पैसे को कम करता है। कैसे, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्केट, मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल मार्केट देता है। शेयर की कितनी कीमत है, अवेलेबल शेयर है कि नहीं, सो इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज डू नॉट हैव टू स्पेंड मच गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो इन्वेस्टर्स को और कंपनीज को बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। यानी कि जो कौन से शेयर अवेलेबल है मार्केट में, क्या परफॉर्मेंस है, पास्ट ईयर्स में क्या रिटर्न दिया है, ग्रोथ कितना हुआ है, डिविडेंड कितना बांटा, ऐसी बहुत सारी और इंफॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल मार्केट हमें दे देता है, जिसकी वजह से हमें उस इंफॉर्मेशन को बाहर से पैसे देकर कलेक्ट नहीं करना पड़ता, ना ही हमारा टाइम खर्च होता है। ओके, अगला है क्लास, ये आपने चार फंक्शन बेसिकली याद रखना है क्लास, ठीक है। आई रिपीट, सबसे पहला क्या है बताओ जरा, आपकी सेविंग्स को मोबाइलाइज करता है और बेस्ट यूज में लगाता है। प्राइस डिस्कवरी, प्राइस का डिस्कवर करता है ये। लिक्विडिटी देता है क्लास फाइनेंशियल एसेट को। कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को क्या करता है क्लास, कम करता है। तो ये चार पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ये चारों पॉइंट जो है वो फंक्शन है किसके, फाइनेंशियल मार्केट के। दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ओके, चलो ये फंक्शन क्लास चारों याद रहेगा आपको क्लास, वेरी गुड। इसको फटाफट जरा क्लास याद करते रहो। सेकंड पॉइंट क्या रहा है, प्राइस डिस्कवरी, शेयर्स की कीमत जो है ना सौम्या वो डिस्कवर करता है ये, यानी कि शेयर की कितनी डिमांड हो रही है, कितनी सप्लाई हो रही है, उसको देखते हुए ये शेयर का जो प्राइस है वो डिस्कवर करता है। क्लियर है, चारों पॉइंट कॉपी में क्लास लिखते रहना, हेडिंग्स को आप अंदर का अपनी ओन लैंग्वेज बना के लिख सकते हो। चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट क्लास, फाइनेंशियल मार्केट जो है उसके क्लासिफाई किया गया मार्केट को दो पार्ट में, दो कैटेगरी में। पहला है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। क्लास फाइनेंशियल मार्केट कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, टू पार्ट्स में। पहला है मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि मनी मार्केट क्या होता है और कैपिटल मार्केट क्या होता है, ठीक है। अगर मुझे शॉर्ट टर्म पैसों की जरूरत है, अगर क्लास मुझे शॉर्ट टर्म पैसों की जरूरत है, कम समय में मुझे पैसा चाहिए, तो क्लास हम लोग कहां पे जाएं क्लास, मनी मार्केट में। अगर हम लोगों को शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत है तो क्लास हम कहां पे जाएंगे, मनी मार्केट में। और अगर हमें लॉन्ग टर्म पैसों की जरूरत है, लंबे समय के लिए पैसों की जरूरत है, तो हम कहां जाएं, कैपिटल मार्केट में। तो अभी आपने इतना ध्यान रखना है, कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स और मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। क्लियर है, शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 1 ईयर। चलो पढ़ते हैं क्या है मनी मार्केट।
इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच मीन्ट फॉर यूज फॉर अ पीरियड अप टू 1 ईयर। तो जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म फंड्स देता है जो विद इन 1 ईयर क्लास आपको यूज करना होता है। यानी कि अगर आप 1 साल के अंदर अंदर पैसा लौटा दोगे तो आपको पैसा कहां से लेना चाहिए? मनी मार्केट से पैसा लेना चाहिए। इट इज द सोर्स फॉर फिनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। यानी कि जो शॉर्ट टर्म फंड है वो बेसिकली किस चीज के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? वर्किंग कैपिटल के लिए, स्टॉक मेंटेन करने में, रॉ मेटेरियल खरीदने में, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में, वर्क इन प्रोग्रेस में पैसा खर्च होता है। तो मनी मार्केट इज अ मार्केट विच इज फॉर शॉर्ट टर्म फंड। यानी कि मनी मार्केट का जो पैसा है वो वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कैपिटल मार्केट का जो पैसा है वो फिक्स असेट को खरीदने में यूज किया जाएगा। बिकॉज फिक्स असेट महंगी होती है क्लास, बहुत बड़ी बड़ी असेट्स होती हैं, बहुत खर्चा आता है उसमें, तो उसके लिए हम शॉर्ट टर्म फंड नहीं ले सकते, हम इतने कम समय में पैसा नहीं लौटा पाएंगे, तो हम उसके लिए लॉन्ग टर्म फंड में जाते हैं, यानी कैपिटल मार्केट में जाते हैं। तो वर्किंग कैपिटल के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा मार्केट है? फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस द सोर्स इज मनी मार्केट। वर्किंग कैपिटल के लिए क्लास मनी मार्केट है, और अगर वर्किंग कैपिटल के लिए मनी मार्केट और फिक्स कैपिटल के लिए क्या है क्लास? आपका कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हैज नो फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन क्लास, कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। देयर आर लो रिस्क क्लास, रिस्क कम है, हाईली लिक्विड है और अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर का मतलब क्या है क्लास? पैसा आपका डूब भी सकता है, कम पैसों के चक्कर में कम समय में पैसा बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है, और डूब के आपका जीरो पैसा भी हो सकता है। तो ये हो गया मनी मार्केट। अब आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। तो क्लास ध्यान से कॉपी निकाल लो और इन एक एक इंस्ट्रूमेंट को याद कर लेना। 5 ऐसे इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा जो मनी मार्केट में यूज किया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहला है कॉल मनी। और जब भी मैं बोलूं मनी मार्केट तो आप ध्यान रखना कि बात यहां पे हो रही है शॉर्ट टर्म फंड्स की। ओके, कहां की? शॉर्ट टर्म फंड्स की। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के अंदर जिससे कंपनी पैसा रेज कर सकती है, पब्लिक से पैसा ले सकती है, वो है कॉल मनी। द मनी बोरोड ऑन डिमांड फॉर अ शॉर्ट पीरियड विच इज 1 डे टू 15 डे। यानी कि जो कंपनी जनरली 1 दिन से लेकर 15 दिन तक पैसों की डिमांड करती है क्लास, उसको बोलते हैं कॉल मनी। यानी क्लास कॉल मनी वो मनी है जो 15 दिन के लिए, 1 से 15 दिन के लिए लिया जाता है। बिल्कुल सही, 1 दिन के लिए भी उधार लिया जा सकता है और अच्छा खासा ब्याज भी 1 दिन का बन सकता है। अगर अमाउंट जो है लोन का वो करोड़ों अरबों में है तो ब्याज भी 1 दिन का हजारों लाखों में आएगा। संडे एंड अदर हॉलिडे को एक्सक्लूड किया जाता है। तो आपने काम की चीज क्या जाननी है? पहले इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी, और जनरली पीरियड 1 to 15 डेज का होता है। संडे को और कोई पब्लिक हॉलिडे है तो उसे अवॉइड किया जाता है। कॉल मनी का एक और नाम भी है क्लास, इंटर बैंक कॉल मनी। कॉल मनी इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरबैंक कॉल मनी बिकॉज बैंक यूज कॉल मनी। भाई 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए सीआरआर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बैंक अक्सर क्या करती है, ये 1 से 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, हफ्ता, 15 दिन का पैसा उधार लेती है। मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक रिक्वायर्स कॉल मनी टू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सीआरआर। द इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल रेट। बच्चों, कॉल मनी पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं क्लास? कॉल रेट। तो कॉल मनी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है क्लास? मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। कितने के लिए होता है? 1 से 15 दिन के लिए जनरली होता है। कॉल मनी का दूसरा नाम क्या है क्लास? इंटरबैंक कॉल मनी। एक बैंक दूसरे बैंक से लेती है और उस पैसे पे जो भी ब्याज होता है क्लास, उस ब्याज को हम लोग नाम देते हैं कॉल रेट। तो उस पैसे पे जो भी ब्याज है वो क्या है क्लास? कॉल रेट है। सेकेंड है ट्रेजरी बिल्स। ध्यान समझना क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी का मतलब होता है खदान, सरकार की खदान। ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, जब सरकार को पैसों की जरूरत पड़ती है तो सरकार के बिहाफ में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ट्रेजरी बिल्स इशू करता है क्लास, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। यानी कि अगर सरकार को पैसों की जरूरत है और तुम्हारे पास सरप्लस पैसा है तो तुम सरकार को उधार दे सकते हो, नॉट डायरेक्टली लेकिन जो आरबीआई है उसकी मदद से। प्लस दीज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल क्लास, आप ये किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। दीज आर इशूड एट डिस्काउंट, ये इशू डिस्काउंट पे होता है क्लास, रिडीम पार पे होता है। यानी कि अगर मान लो सरकार को 5 लाख रुपए चाहिए तो सरकार आपसे 490 देगी और आपको एक टाइम के बाद 5 लाख रुपए लौटा देगी। दिस इज द सेफियस्ट इन्वेस्टमेंट क्लास, ये सेफ माना जाता है। सेफियस्ट इन्वेस्टमेंट क्यों है? क्योंकि इसे सरकार ने जो है वो इशू किया है, आरबीआई ने सरकार के बिहाफ में इशू किया है। तो सरकारी शेयर है और सरकार कभी पब्लिक का नुकसान नहीं चाहेगी, तो ये समझते हुए इसको सेफ मानेंगे, इसमें पैसा आपका नहीं डूबेगा।
द मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 14 से 364 दिन का होता है, यानी कि आप इसमें पैसा 14 दिन के लिए भी लगा सकते हो और 364 दिन के लिए भी। ट्रेजरी बिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि भैया ट्रेजरी बिल से पहले कोई भी इंटरेस्ट रेट 10%, 20% नहीं लिखा रहता, सीधे क्लास 0% लिखा है, यानी कि आपको किसी भी तरीके का ब्याज नहीं मिलेगा। सीधे आपको शुरू में कम पैसे देने हैं, बाद में आपने ज्यादा पैसा लेना है, बस इतना ही करना है। यानी कि इशू जो है वो डिस्काउंट पे है और रिडीम जो होगा वो पार पे होगा। क्लियर है? और ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस बॉन्ड में कितनी करनी पड़ती है क्लास आपको? 25,000, यानी कि 25,000 का हमको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है। क्लियर है यहां तक? चलो थर्ड थर्ड है कमर्शियल बिल्स। थर्ड है क्लास कमर्शियल बिल। These bills are used to finance the working capital requirement. क्लास कमर्शियल बिल वो बिल है क्लास जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इशू किया जाता है। ये भी क्लास शॉर्ट टर्म है और पीरियड जनरली क्लास 90 डेज। तो यानी कि जो आम तौर पे इसका जो पीरियड रहता है वो 90 दिन का रहता है और इसको क्लास डिस्काउंटेड कराया जा सकता है बैंक से इवन बिफोर द मैच्योरिटी। दीज आर ट्रांसफर इजीली, दीज आर आल्सो कॉल्ड ट्रेड बिल। ट्रेड बिल क्या होता है क्लास? मान लो ए है, ठीक है, और बी है। ए ने बी से बोला कि भाई तू इस बिल पे साइन करके दे दे, ठीक है। ए ने बी से बोला कि भाई तू इस बिल पे साइन करके दे दे। इसने बोला ठीक है, मैं इस बिल पे साइन करके दे देता हूं। तो बी दोस्त है पक्का वाला, तो बी ने साइन करके दे दिया। और बी पूछता है ए से कि भाई तूने क्या लिखा है इसमें? तो ए कहता है मैंने लिखा है कि तूने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए हैं, तूने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए हैं और तू प्रॉमिस कर रहा है कि तू मुझे 3 महीने बाद पैसे लौटा देगा और साइन कर दे। बी बोलेगा यार मैंने तो तेरे को ऐसा कुछ उधार तो मैंने तेरे से लिया नहीं है। तो ए बोलेगा कोई बात नहीं, नहीं लिया तो क्या हो गया, बस तू दोस्त है, तू साइन कर दे, कोई रिस्क नहीं आएगा तेरे ऊपर। ये कहता है ठीक है जी। ये ए इस बिल को लेके चला जाता है बैंक में और कहता है देखो बी ने मुझसे उधार लिया है और मेरे पास ये प्रूफ है, बी ने साइन करके भी दिया है और मुझे आप आज पैसे दे दो अर्जेंट, और 3 महीने बाद जाके आप बी से पैसे ले लेना क्योंकि मुझे आज पैसों की जरूरत है। बैंक कहता है ठीक है, 5 लाख का बिल है तो मैं आपको 4.5 लाख रुपए आज दे देता हूं और हम जाके बाद में बैंक से 5 लाख रुपए ले लेंगे। तो ए कहता है कोई बात नहीं, 4.5 लाख रुपए दे दो। तो ये 4.5 लाख रुपए लेके आ गया। अब बी के घर पे बैंक का एक आदमी पहुंचा ड्यू डेट पे। तो उस बैंक के आदमी के पहुंचने से पहले ए पहुंच जाता है अपने दोस्त के घर और उसको 5 लाख रुपए दे देता है कि अगर बैंक का कोई आदमी मांगने आए तो उसको 5 लाख रुपए पकड़ा देना। यानी क्लास एक तरीके से क्या हुआ, इन्होंने भी जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो आपने 11 में पढ़ा होगा, इसको एकोमोडेशन बिल या ट्रेड बिल भी कहते हैं। ये उसी की हेल्प से इन्होंने क्या किया, बैंक से फाइनेंस को रेज कर लिया। हालांकि प्रैक्टिकली इतना सिंपल नहीं होता है जो हमने पढ़ लिया, बट इसको बोलते हैं ट्रेड बिल। जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए छोटे मोटे टाइम के लिए कंपनी क्या करती है, पैसा अरेंज करती है और बाद में लौटा देती है और इसको बैंक से डिस्काउंट कराया जाता है और मैच्योरिटी से पहले इसको डिस्काउंट करा लिया जाता है और लास्ट में इसकी पेमेंट तो वो जो ड्रॉई है वो कर ही देगा। इसको बोलते हैं कमर्शियल बिल। तो बताओ 3 इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से पढ़े आपने? सबसे पहला, अच्छा पढ़ क्या रहे हो आप? अभी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हो। सबसे पहला क्या है क्लास? कॉल मनी, जिसका दूसरा नाम क्या है क्लास? इंटरबैंक कॉल मनी। इंटरबैंक, एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेती है क्लास, जनरली क्लास 1 से 15 दिन के लिए। क्लियर है क्लास यहां तक? तो और उस पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसको बोलते हैं कॉल रेट, ठीक है। दूसरा क्या? ट्रेजरी बिल, जो आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ट्रेजरी बिल्स वो इशू करती है किसके बिहाफ में? सरकार के बिहाफ में। 25,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, 14 से 365 दिन तक आपको पैसा जो है वो लौटा देना है या पैसा आपको जो जमा करना है वो 14 से 365 दिन के लिए जमा करना है। थर्ड है कमर्शियल बिल, जहां पे क्लास एक 90 दिन का जनरली क्लास 90 डेज का मैच्योरिटी पीरियड होता है और इसे क्लास फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं, इसको ट्रेड बिल भी कहते हैं। फोर्थ है कमर्शियल पेपर, सीपी। आ जाओ क्लास फटाफट सब लोग, कमर्शियल पेपर क्या है चेक करो। सीपी कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर क्या है? इज एन इंस्ट्रूमेंट issued by large credit worthy companies to raise short term fund at a lower rate of interest than the market rate। मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे कम इंटरेस्ट रेट पे ये लोग क्या करते हैं, पैसा उठाना चाहते हैं बड़ी बड़ी कंपनी, तो उसके लिए क्लास से इशू करते हैं कमर्शियल पेपर। मैच्योरिटी पीरियड जो है वो आमतौर पे 15 दिन से 1 साल का है। आपने इन टॉपिक में ये सब डेट्स वगैरह थोड़ा सा याद रखना है बस, ठीक है। और दीज आर अनसिक्योर्ड प्रॉमिस नोट। अनसिक्योर मतलब क्या है? इसके पीछे कुछ गिरवी रखा नहीं है, तभी इसे सिर्फ वही कंपनी इशू कर सकती है, इसकी हाईली रेपुटेशन है।
जो बहुत बड़ी कंपनी है, जो रेप्यूटेड कंपनी है, भागेगी नहीं, पैसा लेके डूबेगी नहीं, तो आप इस कंपनी में बिना किसी सिक्योरिटी के भी पैसा जमा कर सकते हो। थ्रू दिस कैन बी यूज्ड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। और कंपनी क्लास ये पैसा क्यों रेज करती है कि शॉर्ट टर्म है, तो कंपनी का शेयर इशू का जो भी खर्चा है, फ्लोटेशन कॉस्ट जो है, वो कंपनी इससे बेयर करती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिज फाइनेंसिंग, इसे ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड एंड अदर मेन इन्वेस्टर्स ऑफ आर अदर मेन, मतलब कमर्शियल बैंक जो है और जो म्यूचुअल फंड है वो मेन इन्वेस्टर्स है कमर्शियल पेपर में। क्लियर है क्लास? तो कमर्शियल बिल अलग है, वो एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाया जाता है, ट्रेड बिल। और कमर्शियल पेपर अलग है। तो कमर्शियल पेपर क्या होता है क्लास? जो क्रेडिट वर्दी कंपनी है, ट्रस्ट वर्दी कंपनी है, वो पब्लिक से पैसा लेती है, 5 से 1 साल तक के अंदर उनको लौटाया जाता है पैसा। ठीक है, उनको बोलते हैं कमर्शियल पेपर। अगला सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये क्या होता है? टाइम और डिपॉजिट विच कैन बी सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट, ओनली बैंक कैन इश्यू सीडी। बच्चों ये कुछ भी नहीं है। आपने कभी किसी बैंक में जाकर एफडी कराई होगी, तो एफडी कराने के बाद आपको इस सर्टिफिकेट देते हैं, उसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, और इस सर्टिफिकेट को हम लोग बोलते हैं क्लास सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इट इज अ टाइम और डिपॉजिट विच कैन बी सोल्ड इन सेकेंडरी मार्केट, ओनली अ बैंक कैन इश्यू सीडी। इट हैज अ बेयरर सर्टिफिकेट, कैन बी ट्रांसफर इजीली। आप इस सर्टिफिकेट को किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हो। सर्टिफिकेट डिपॉजिट कैन बी इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 91 टू 1 ईयर, यानी कि 91 डेज टू 1 ईयर, यानी कि आमतौर पे 3 महीने से 12 महीने तक के लिए इशू किया जाता है। जो आप एफडी कराते हो बैंक में, अगर ये शॉर्ट टर्म है तो ये बन गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सीडीआर इशूड एट डिस्काउंट ऑन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट हेल्ड। तो कमर्शियल जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो भी डिस्काउंट में इशू किया जाता है, और रिडीम जो है पार पे। डिस्काउंट में इशू करने का मतलब क्या है कि आप अभी कम पैसे दे रहे हो और बाद में आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये 5 के 5 इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म थे, जिसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। चलो जरा चैप्टर को शुरू से हम लोग पढ़ के देखते हैं। क्लास, हमने चैप्टर की शुरुआत की आज फाइनेंशियल मार्केट से। तो मैंने कहा फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो सेवर यूनिट से पैसा लेकर डेफिसिट यूनिट को पैसा देती है, यानी कि सेवर्स और बोरोअर्स, इनके बीच जो लिंक क्रिएट होता है, उस लिंक को कौन क्रिएट करता है? फाइनेंशियल मार्केट। फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन जो है, ये आपके सेविंग्स को मोबिलाइज करता है। अच्छी जगह आप अपना बचत का पैसा लगाते हो। प्राइस ये मार्केट डिस्कवर करता है क्लास, डिमांड सप्लाई को देखते हुए। लिक्विडिटी देता है फाइनेंशियल एसेट की, यानी कि आप ऑन द स्पॉट मार्केट में अपनी करेंसीज को खरीद और बेच सकते हो ऑनलाइन। आपको किसी का हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे, बटन दबाना है, बिक जाएगा बस, और आपके खाते में पैसा आ जाएगा। खरीदते वक्त बटन दबाना, आप खाते से पैसा कट जाएगा। और रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन क्लास, ये कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन भी रिड्यूस करता है। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो सारी इंफॉर्मेशन देता है, जिसकी वजह से हमारा पैसा खर्चा बचता है। हमें कहीं और से इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमको यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन देता है, कौन सी कंपनी है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी, किस में लगाना चाहिए, किस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, किस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल मार्केट देता है। ये 2 टाइप का होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ जाओगे? मनी मार्केट में। लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट में। मनी मार्केट के 5 इंस्ट्रूमेंट है। पहला है कॉल मनी, दूसरा है ट्रेजरी बिल्स, तीसरा है कमर्शियल पेपर, चौथा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और जो पांचवा है वो क्या है क्लास? कमर्शियल बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और ट्रेजरी बिल्स, और सबसे पहला जो है वो कॉल मनी। तो ये यहां तक क्लास हर एक बच्चे को क्लियर है? बताओ फटाफट क्लास, फिर आगे चलें। यहां तक क्लियर हो गया हो तो क्लास हम आगे चलते हैं। मनी मार्केट तक क्लास सबका हो गया? जरा बताना। देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जैसा तो नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि कंपनी की बात चल रही है इसमें। ठीक है, तो आई होप कि आपने प्रैक्टिस कर रहे हो। हमारा बीएसटी का सिलेबस एंड स्टेज पे है, इसके बाद एक ही चैप्टर बचता है, तो आई होप कि आप तैयारी कर रहे हो। डेली बेसिस पे लर्निंग का काम आप कर रहे हो, उम्मीद करता हूँ। बीएसटी की जो स्ट्रैटेजी है वो भी मैं दे दूंगा आपको, तो आप बीएसटी भी लर्न करना चालू करो। अभी से काम खत्म करो, जितनी पहले काम खत्म हो जाएगा, जितना पहले आपका लर्निंग का सारा काम खत्म हो जाएगा, बाद में उतना रिलीफ करोगे, उतना आप फ्री रहोगे, अच्छे से लर्न। बोझ में, बर्डन में कभी भी काम नहीं होता है। आपने देखो अक्सर जो बर्डन में हार जाते हैं लोग, मैच, अगर हम मैच की बात करें, क्रिकेट मैच में, तो जो बर्डन होता है तो हार जाते हैं, बोझ में काम नहीं किया जाता है। तो आप फ्री हो अभी, आराम से क्लास काम करो। बीएसटी कम से कम जो सेकंड पार्ट है, बच्चों फर्स्ट पार्ट नहीं, तो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो मैंने करा दिया आपको काफी टाइम से पहले ही, तो मैं रिवीजन तो कराऊंगा ही सारे का, लेकिन सेकंड पार्ट कोशिश करो कि जो आपका सेकंड पार्ट है यार, उसे कम से कम 30 मार्क्स का आराम से खत्म करो। सेकंड पार्ट जो है वो आपने खत्म करना है, ठीक है? ये आपकी ड्यूटी है।
चलो अब आते हैं कैपिटल मार्केट पे। आ जाओ सब लोग कैपिटल मार्केट पे, कैपिटल मार्केट पे आ जाओ। अब इसमें क्या है, कैपिटल मार्केट जो है वो बताया मैंने क्लास किसके लिए होता है, मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड। कैपिटल मार्केट इज ए मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड, यानी कि मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड के लिए जो मार्केट होती है उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। बच्चों एक कैपिटल मार्केट बहुत ध्यान से समझना, अकाउंट्स में कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे तो भी क्लास थोड़ा बहुत लिंक कर पाओगे इससे, हालांकि मैं डिटेल में अभी आपको बताने वाला हूं सारा कुछ। तो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड. It includes all the organization, institution, and instrument that provide long-term and medium-term fund. It does not include the instrument or institutions which provide finance for short term. यानी कि up to 1 year की चीज कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लाइक शेयर, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारी चीजें, इवन बॉन्ड। तो ये सब क्या है क्लास, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि कैपिटल मार्केट में अगर आपको पैसा चाहिए तो आप शेयर इश्यू करोगे, आप डिबेंचर इश्यू करोगे, आप बॉन्ड इश्यू करोगे, आप पब्लिक डिपॉजिट लोगे, तब जाकर क्लास आपको पैसा मिलेगा। ये कैपिटल मार्केट में पैसा लॉन्ग टर्म के लिए उठाया जाता है, उठाने वाला उठाता है, देने वाला पैसा देता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल मार्केट है, शॉर्ट टर्म है तो मनी मार्केट है। अब कैपिटल मार्केट होते हैं दो टाइप के, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब जहां पे नए शेयर्स को खरीदे जाते हैं। सर नए शेयर्स पुराने शेयर्स क्या होते हैं, ध्यान से क्लास मेरी बात समझना अच्छे से। कंपनी अकाउंट सबने कभी ना कभी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। होता क्या है, एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने शेयर को इशू किया, ठीक है। तो इस समय मोहन ने एक्स लिमिटेड से शेयर खरीद लिया। पब्लिक इशू आया जिसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी ने पहली बार इशू निकाला है, कंपनी कह रही है आओ हमारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीदो और हमको पैसे दो। तो मोहन ने जी कंपनी में 5 लाख रुपए लगा दिए और 5 लाख रुपए के मोहन ने इक्विटी शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। इक्विटी शेयर्स मोहन ने खरीद लिए 5 लाख रुपए के। तो मोहन ने ये जो शेयर खरीदा वो कहां से खरीदा क्लास, प्राइमरी मार्केट से, ऑनलाइन खरीदा थ्रू ब्रोकर। बिना बिना ब्रोकर के तो आप शेयर्स को खरीद भी नहीं सकते, बट टेंशन की बात नहीं है, ब्रोकर भी रजिस्टर्ड होता है सेबी द्वारा। तो ब्रोकर कुछ घपलाबाजी सोच भी नहीं सकता करने का, डोंट वरी, आगे समझाऊंगा आगे जाकर, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी का ट्रेड होता है। मोहन ने डायरेक्टली कंपनी से खरीदा है, तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट, जहां पे न्यू शेयर्स, फर्स्ट हैंड शेयर्स जो है वो खरीदा और बेचा जाता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। ओके, अब हम बात करते हैं क्लास प्राइमरी मार्केट के बाद सेकेंडरी मार्केट। अब मोहन ने ये जो शेयर है ये राम को जो है बेच दिया। मोहन ने ये शेयर किसको बेच दिया, राम को। राम ने ये शेयर किसको बेच दिया, श्याम को। श्याम ने शेयर किसको बेच दिया, मोहन को। तो अच्छा मोहन नहीं क्लास, यहाँ पे कोई और नाम ले लेते हैं, रवि ले लेते हैं, ठीक है। और रवि ने ये शेयर बेच दिया प्रकाश को। तो जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आप शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को भी बेच सकते हो। तो मोहन ने जो पहली बार कंपनी से खरीदा ये तो प्राइमरी मार्केट में ट्रेड हुआ। फिर मोहन ने राम को, राम ने सोहन को, रवि को, प्रकाश को, ये जो भी ट्रेड हो रहा है ये ट्रेड हो रहा है सेकेंडरी मार्केट में। यानी कि सेकेंड हैंड शेयर्स का खरीद और बेच जो हो रहा है वो सेकेंडरी मार्केट में हो रहा है। और जो फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी है, जब पहली बार आपने कंपनी से इशू कराया शेयर, तो उसको बोलते हैं क्लास आपका प्राइमरी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट क्या है, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स के लिए। उसके अंदर भी दो पार्ट है क्लास, ठीक है, दो क्लासिफिकेशन है, दो पार्ट में मार्केट बटा हुआ है। पहला है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है क्लास सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है क्लास, इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट। यानी कि यहां पे पहली बार शेयर को खरीदा और बेचा जा रहा है। That is, new securities are issued by the company. A company can raise capital through the primary market. तो कंपनी क्या कर सकती है क्लास, प्राइमरी मार्केट से पैसा रेज कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, लोन और पब्लिक डिपॉजिट। तो कंपनी किसी भी तरीके से पब्लिक से पैसा ले सकती है, शेयर इशू करके चाहे लोन लेकर। क्लियर है क्लास, इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, जहां पे फ्रेश सिक्योरिटी, नए हैंड शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है। यानी कि आप डायरेक्टली कंपनी से खरीद रहे हो, आप किसी अगर अगर क्लास मान लो कि आप ब्रोकर से खरीदते हो तो भी वो प्राइमरी मार्केट में ही रहेगा, आपने ब्रोकर की हेल्प से खरीदे तो कंपनी में ना। लेकिन अगर आप आपस में बेचते हो, मेरे पास शेयर आ गया, मैंने किसी और को बेच दिया, उसने किसी और को बेच दिया, ये चलता रह रहा है, तो क्लास इस टाइप के ट्रांसफर्स में क्या होता है, ये बन जाता है अपना सेकेंडरी मार्केट। तो कंपनी से डायरेक्ट शेयर मिला आपको तो प्राइमरी, उसके बाद आपने ए बी को बेचता, बी सी को,
सी डी को डी, ए को तो ई को, तो ये ई के लिए क्या है क्लास सेकेंडरी मार्केट हो गया, और प्राइमरी मार्केट क्या है फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज के लिए जो पहली बार उसने बेचा। आई होप क्लास सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब प्राइमरी मार्केट में बात करते हैं मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटीज किस तरीके से प्राइमरी मार्केट में ट्रेड होता है, यानी किस तरीके से शेयर्स को प्राइमरी मार्केट में डील किस तरीके से किया जाता है। ध्यान से क्लास समझना, ओके। अब इसमें है सबसे पहला ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ये बहुत कॉमन चीज है और ये आप सबको पता होगा। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है, यहां पर कंपनी पब्लिक को एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, पब्लिक उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं, प्रोस्पेक्टस के लास्ट में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, प्रोस्पेक्टस में पढ़ते क्या है, कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, पास्ट परफॉर्मेंस, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सैलरी, सब कुछ वो चेक कर लेते हैं। फिर अगर उनको लगता है कंपनी अच्छा है, उसमें पैसा लगाना चाहिए, तो ये क्लास कंपनी में पैसा लगाते हैं, दैट इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड बाय पब्लिक कंपनी इन प्राइमरी मार्केट। कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस containing all the detail of the company. This help the public to know about the risk, earning potential of the company, and according to they decide whether to invest or not to invest in the company. तो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में क्लास ये लोग डिसाइड करते हैं कि कंपनी में पैसा लगाना है या कंपनी में पैसा नहीं लगाना है। क्लियर क्लास, इधर टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट। क्लियर है क्लास यहां तक। तो सबसे पहला तरीका जिसमें कंपनी सिक्योरिटीज को सेल करके, मतलब कि सिक्योरिटी इशू करके पब्लिक से फंड रेज कर सकती है लंबे समय के लिए, ऑब्वियस है सेकेंडरी मार्केट है, सॉरी ऑब्वियस है क्लास कैपिटल मार्केट है, तो लॉन्ग टर्म फंड्स ही होगा या मीडियम टर्म फंड होगा, यानी 1 साल से ज्यादा या 5 साल से ज्यादा के लिए। तो उसको जो सबसे पहला इसका पॉइंट क्या है क्लास, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। शॉर्ट है क्लास का ओरियो, आप लोगों ने ओरियो बिस्किट तो खाया ही होगा, तो शॉर्ट में क्लास का ओरियो है और लास्ट में एक पी है, ठीक है, ओरियो पी, ठीक है, मतलब कि आप ऐसे ओ ओ आर ई पी, ठीक है, इस तरीके से कैसे भी याद कर लेना क्लास, थोड़ा सा निमोनिक मैंने कोड आपको दिया बनाने के लिए। और ये क्या है, मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। दूसरा है क्लास ऑफर फॉर सेल। सबसे पहला क्या है क्लास कि आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो डायरेक्टली जनता को, और जनता से पैसे ले रहे हो, उनको शेयर इशू कर रहे हो, ठीक है भाई, अच्छी बात है, पैसा इस तरीके से रेस किया। दूसरा क्या है क्लास, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या, अंडर दिस मेथड न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक, यहां भी नए शेयर्स, नए डिबेंचर्स को आम जनता को दिया जाता है, बट नॉट डायरेक्टली। लेकिन क्लास ये हम डायरेक्टली नहीं देते बाय द कंपनी, बट बाय द इंटरमीडियरीज हु बाय whole lot of security from the company and issue to general public at a higher prices. तो ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या है, कंपनी बहुत सारे शेयर्स को ब्रोकर को बेच देती है। ब्रोकर का मतलब क्या होता है क्लास, इंटरमीडियरीज। तो इंटरमीडियरीज बल्क में बहुत सारे शेयर्स खरीद लेते हैं और बाद में आम जनता को थोड़ा सा अपना मार्जिन ऐड करके बेचते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे क्लास प्लॉट जब क्लास बनता है, ये जो मान लो फ्लैट आप देखते हो ना, जो ये बिल्डिंग्स बनती हैं, फ्लैट बनती है, मान लो ये 25 मंजिला फ्लैट है, तो इन फ्लैट के मान लो कि 50 यूनिट किसी ने खरीद लिए, किसी ने उसके 100 यूनिट खरीद लिए, किसी ने इसके 20 यूनिट खरीद लिए, तो बिल्डरों ने ये खरीद लिया। अब खरीदने के बाद क्या करते हैं, ये आम जनता को क्लास क्या करते हैं, आम जनता को ये बेचते हैं। आ रही है बात समझ। तो कहने का मतलब क्या है, ऑफर फॉर, देखो जो आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यहाँ पे तो इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस है, डायरेक्टली कंपनी को, डायरेक्टली पब्लिक को शेयर बेचा और पैसे ले लिए। ऑफर फॉर सेल में डायरेक्टली पब्लिक को नहीं बेचा, किसको बेचा क्लास, इंटरमीडियरीज को, ब्रोकर को, और उनको बेचने के बाद उनसे पैसे ले लिए, दैट इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल। अंडर दिस मेथड कंपनी सेव फ्रॉम द फॉर्मेलिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन इश्यू। जो शेयर्स हम पब्लिक को इशू करते हैं, बहुत फॉर्मेलिटीज होती है आम जनता से डायरेक्टली डील करने के लिए, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है, पैसा जल्दी चाहिए आपको, तो आप क्लास यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप डायरेक्टली क्या करोगे, ब्रोकर को बेचोगे, ब्रोकर क्या करेगा, सीधा पब्लिक को बेचेगा, उसकी जिम्मेदारी है, वो हेडेक वो संभालेगा, ठीक है, और ब्रोकरेज उसके लिए ब्रोकर उसके लिए ब्रोकरेज कमीशन लेगा। थोड़ा प्राइवेट प्लेसमेंट, अकाउंट्स में भी क्लास एक थ्योरी थोड़ी सी पढ़नी है आपको, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कुछ खास लोगों को आप शेयर इश्यू करते हो, दैट इज कॉल्ड private placement. Under this method, the security is sold by the company to an intermediary at fixed price, and then intermediaries sell the security to selected client. Selected client को बेचा जाता है, जो खास लोग हैं,
तो इसको क्लास हम लोग बोलते हैं क्लास क्या, सिलेक्टेड क्लाइंट को बेचा जाता है और इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब कुछ खास लोगों को, प्राइवेट लोगों को शेयर इशू कर रहे हो आप, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। राइट इशू, बच्चों राइट इशू होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने शेयर इशू किया, मान लो 3 लोगों का, हालांकि 1000 लोगों को शेयर इशू किया, पर मान लेते हैं 3 लोगों को इशू किया। इसको इशू किया 20, इसको इशू किया 10, इसको इशू किया 40 शेयर, ठीक है। अब कंपनी दोबारा शेयर इशू कर रही है। जब कंपनी दोबारा शेयर इशू करेगी 1 साल 6 महीने बाद, तो ये इन लोगों का, इन पुराने शेयर होल्डर्स का अधिकार है कि कंपनी पहले इनको पूछेगी, कंपनी इनको देगी राइट इशू। किस रेशियो में क्लास, मान लेते हैं कि 5:1 में दे दिया राइट इशू। किस रेशियो में, 5:1। यानी कंपनी कहती है कि हमारा एक शेयर मान लो 15 रुपए का है, लेकिन हम आपको 10 रुपए में दे देंगे अगर आप हमसे शेयर खरीदना चाहो तो। और हम राइट इशू किस रेशियो में दे रहे हैं क्लास, 5:1 में। यानी कि ये एबीसी का अधिकार है कि वो अपने 5 शेयर के बदले 1 शेयर ले सकते हैं कंपनी से सस्ते दाम में। तो अगर इसके पास 20 शेयर है तो ये 4 शेयर कंपनी से सस्ते दाम में ले सकता है, इसका राइट है, अधिकार है। और इसके पास 10 शेयर है तो ये 2 शेयर कंपनी से सस्ते दामों में ले सकता है। इसके पास 40 शेयर है तो ये 8 शेयर कंपनी से सस्ते दामों में ले सकता है। 8 शेयर, समझ गए क्लास बात को, 10 रुपए में, जो कि मार्केट रेट क्या चल रहा है 15। और ऐसा करने से कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि भैया तुम पहले अपने खुद के जो शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, भैया उनको शेयर इशू करो, उनसे बात करो, नए नए शेयर होल्डर्स ना बनाओ। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से आप पहले बात करो, नए शेयर होल्डर्स से आप इशू मत करो। क्यों, आप अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप इशू करोगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है अगर आप उनको इशू करो तो आपको फायदा है ना, आपको ऐड नहीं कराना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, तो इन फॉर्मेलिटी से बच जाओगे। मतलब कि आपके पुराने ग्राहक ही आपका सामान खरीद लेंगे, इस तरीके से मान लो आप, ठीक है। तो आप पैसा इनसे रेस कर सकते हो, ये इनकी मर्जी है क्लास, कि ये लोग चाहें तो सस्ते दाम में शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन सारे नहीं, जो इनको लिमिट मिली है, जो इनका राइट मिला है उस हिसाब से। क्लियर है। और लास्ट है क्लास ईआईपीओएस, क्लास 5वां पॉइंट। ईआईपीओएस मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। आजकल जो जमाना है वो ऑनलाइन जमाना है। जैसे आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसके अंदर पैसा आता है, पैसा जाता है, उसी तरीके से एक डीमैट अकाउंट खुलता है क्लास, जो बैंक अकाउंट से मर्ज होता है, जिसके अंदर शेयर्स आता है और शेयर जाता है। शेयर आएगा तो पैसा बैंक से निकल के अपना आप चला जाएगा, शेयर जाएगा तो पैसा क्लास बैंक के अंदर अपना आप आ जाएगा। यानी कि एक डीमैट अकाउंट है जिसके अंदर डीमटेरियलाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है डीमटेरियलाइजेशन। पहले क्या होता था कि जब मैं शेयर खरीदता था किसी कंपनी के, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो कंपनी मुझे शेयर सर्टिफिकेट देती थी कि भाई ये तुम्हारे शेयर्स का सर्टिफिकेट है। और वो सर्टिफिकेट खो गया, चुर गया, फट गया, गल गया 15 साल 20 साल 50 साल बाद, तो क्या होगा। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक वे में पेपर भी बचता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली रहता है, और हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं। तो हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं जिसके अंदर हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं करंटली कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, कितना, सॉरी, कितने शेयर्स हैं किस कंपनी के, किस प्राइस पे है, किस प्राइस पे खरीदा था, कितना घाटा हुआ, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी तरीके से दिखता है। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आईपीओएस, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। It refers to issuing security through online system of stock exchange. In this, company has appoint registered broker for the purpose of accepting application and placing order. तो ऑनलाइन ब्रोकर होते हैं क्लास जो हमसे हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं क्लास, और बहुत क्विक होता है सारा काम, और हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। द मैनेजर कोऑर्डिनेट विद द एक्टिविटी थ्रू द वेरियस इंटरमीडियरीज कनेक्टेड विद द इशू। तो सारे के सारे जो ब्रोकर्स हैं उनके साथ क्या मैनेजर रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। तो ये 5 पॉइंट है। इसका नाम क्या है, मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। तो सबसे पहला क्या है क्लास, बताओ जरा, प्राइमरी मार्केट में मेथड ऑफ फ्लोटेशन में सबसे पहला है क्लास ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, यानी कि हम प्रोस्पेक्टस इशू करके पैसा ले सकते हैं, ओ। दूसरा है क्लास ऑफर फॉर सेल, यानी क्लास हम डायरेक्टली नहीं बेचेंगे, ब्रोकर्स के थ्रू बेचेंगे। तीसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट, कुछ खास लोगों को दे रहे हैं। चौथा राइट इशू क्लास, और लास्ट है इनिशियल पब्लिक ऑफर इलेक्ट्रॉनिकली। ये 5 के 5 है जिनसे क्लास फाइनेंस को रेज किया जा सकता है लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म। ओके, कम टू नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट तो हो गया हम लोगों का, नेक्स्ट है सेकेंडरी मार्केट। भाई मैंने पहले ही कहा था आपको कि जब आप सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हो,
अगर आप सेकंड हैंड सिक्योरिटी को खरीदते और बेचते हो तो उस सिचुएशन में आप ये डील कहां कर रहे हो क्लास? आप ये डील कर रहे हो सेकेंडरी मार्केट में। द सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटी। यानी कि सेकेंडरी मार्केट में हम लोग सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हैं। हियर सिक्योरिटी आर सोल्ड बाय वन इन्वेस्टर्स टू अनदर। ध्यान रखना, सेकेंडरी मार्केट में एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर्स को शेयर बेचता है, जबकि प्राइमरी मार्केट में कंपनी जो है वो डायरेक्टली पब्लिक को शेयर बेचती है। यानी एक तरफ कंपनी, एक तरफ पब्लिक। यहाँ पे एक तरफ इन्वेस्टर्स है, दूसरी तरफ भी इन्वेस्टर्स है। देन बोथ द इन्वेस्टर्स कैन मीट इन सेकेंडरी मार्केट। तो दोनों इन्वेस्टर्स ये डील करने के लिए कहां मिलेंगे? सेकेंडरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट में एक्सचेंज सिक्योरिटी फॉर कैश थ्रू इंटरमीडिएट क्लास ब्रोकर। तो एक जो एक्सचेंज का मैकेनिज्म होता है वो कौन करता है? क्लास ब्रोकर। यानी कि दोनों के बीच में जो बैठा रहता है वो ब्रोकर रहता है। ब्रोकर उनसे शेयर्स को लेगा, उनसे कमीशन भी लेगा और आपको शेयर्स देगा और आपसे भी कमीशन लेगा। ब्रोकर दोनों पार्टी से क्लास कुछ कुछ परसेंट कमीशन, बहुत मिनिमम अमाउंट होता है क्लास, लाइक 1% कमीशन जो है वो दोनों से वो चार्ज कर सकता है। ओके, ये टॉपिक क्लास आज आखिरी टॉपिक है ये वाला आज ही क्लास का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट को पूरा अच्छे से पढ़ के आओगे, ताकि अगली क्लास में मैं आपको मनी मार्केट और प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इन सब में डिफरेंस भी याद करा सकूं। कोशिश करें क्लास कि अगली क्लास में इसको जो है वो हम लर्न कर लें अच्छे से। इसको ट्राई करेंगे। ओके, मतलब खत्म भी कर दें अगली क्लास में चैप्टर को, इसकी कोशिश करेंगे। बट आप पढ़ के आना तभी खत्म होगा, मेरी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से भी खत्म होना चाहिए। जितना करा रहा हूँ कर लो क्लास, किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हो। अभी की लापरवाही बहुत बुरा, आप बाद में पछता सकते हो। मौका अभी है, अगर इसका यूटिलाइज नहीं किया तो बाद में रोना पड़ेगा और तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। समय अभी है, यूटिलाइज कर लो। मैंने बहुत देखा है बच्चों को, क्लास 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है। लास्ट में आपके अंदर खुद लगन जगी पढ़ने की, पर यकीन मानो तब कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि तब तक समय गुजर चुका होगा। तब आप बोलोगे मुझे कुछ नहीं आता, मैं कैसे करूँ? कोई भी बताएगा भी क्या आपको? सिर्फ मोटिवेशन के अलावा आपको शायद कुछ ना मिले। तो प्लीज अभी से टारगेट बनाओ। भले ही एक चैप्टर 10 दिन में याद करो, 15 दिन में याद करो, बट बेटा करो, थोड़ा थोड़ा अभी करो। कुछ तो बचेगा ना एग्जाम से पहले। मैं पूरी प्रिपरेशन करा दूंगा आपकी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे दिन रात पढ़ाना पड़े आपको, बट बेटा आप मेहनत अभी करनी है। तो सब लोग प्लीज यार डेली बेसिस पे इजी से इजी चैप्टर उठा लो, जो बिल्कुल इजी है उसको उठा लो, बट करो, थोड़ा करो। समझ रहे हो बात को? थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे आदत डालो पढ़ने की। चलो, अब इसके जो फंक्शंस हैं स्टॉक एक्सचेंज के या सेकेंडरी, देखो सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। सेंसेक्स, निफ्टी, ये आपने स्टॉक बाजार, शेयर बाजार, ठीक है, बुल मार्केट। इसके ऊपर एक मूवी भी आई है क्लास, बहुत अच्छा एक मूवी आई है इसी शेयर मार्केट के ऊपर। ठीक है, स्कैम, समझ रहे हो बात को? 1992 हर्षद मेहता का जो स्कैम है, तो वो हर्षद मेहता स्कैम 1992, आप सबको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि क्लास में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से शेयर बाजार में सट्टेबाजी होती है। तो ये देख लेना क्लास। हर्षद मेहता ने बहुत बड़ा घोटाला 4,500 करोड़ के समथिंग का इन्होंने घोटाला कर दिया, और ये 1992 में 4,500 करोड़, सोचो 4,500 करोड़, मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट है। एक एयरपोर्ट बन के तैयार हो जाता है इतने रुपए में, और आज की कीमत में इसकी लगभग 32,000 करोड़ जो है वो इसकी कीमत है। इतना बड़ा घोटाला जो है ये करके चले गए 1992 में। किस तरीके से, कैसे, हालांकि बहुत ज्यादा डीपली समझ नहीं आएगा आपको, लेकिन हाँ काफी इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेज आपको जरूर मिलेगी इस पर्सन से, इसकी मूवी से। ओके, चलो, आप तो नहीं रहे दुनिया में, बस आपको ये मूवी जो है एक डॉक्यूमेंट्री की तरह आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो है फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में वो है इकोनॉमिक बैरोमीटर। ध्यान रखना, किसी भी देश का कंडीशन अगर किसी को जानना हो तो वो स्टॉक मार्केट से पता चलेगा। भैया कोई बाहर देश से इंडिया में बिजनेस करने आता है तो क्या वो पूरा इंडिया घूमेगा? क्या इंडिया इतना बड़ा है, घूमने में उसको 10 साल लग जाएगा, तब जाके वो पहचानेगा कि ये क्या है इंडिया। तो वो इंडिया में ऐसे नहीं घूमते क्लास, जियोग्राफिकल एरिया नहीं देखते, लोगों को नहीं देखते, वो देखते हैं इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। स्टॉक मार्केट इज अ रिलायबल बैरोमीटर, यानी कि भरोसेमंद, रिलायबल मतलब भरोसेमंद बैरोमीटर है टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री एवरी मेजर चेंजेस। कोई भी बदलाव आ रहा है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो कोई स्कैम हो, पीएनबी घोटाला जो नीरव मोदी जी ने घोटाला कर दिया हो, चाहे किंगफिशर कंपनी घोटाला हो, या इलेक्शन हो, चाहे बीजेपी की सरकार चेंज हो, चाहे कांग्रेस की सरकार चेंज हो, ऐसे सारे के सारे डिसीजंस जो हैं
वो या कोई प्रोटेस्ट हो, इसका सीधा का सीधा असर जो है वो स्टॉक मार्केट पे जाता है। बहुत डाउन हो गया स्टॉक मार्केट क्लास लॉकडाउन में कि बिज़नेस ही नहीं है, ट्रेड ही नहीं है, स्टॉक मार्केट कहाँ से आएगा? लोग शेयर को बेचने लगे, शेयर मार्केट बिल्कुल कम हो गया। अब धीरे-धीरे वो रिकवर कर रहा है। द कंट्रीज़ रिफ्लेक्टेड द प्राइसिंग ऑफ शेयर्स। तो यानी कि जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक इमेज है, वो उसके स्टॉक मार्केट से पता चलता है। क्लियर है क्लास यहाँ तक? लाइक पीएनबी स्कैम, कोरोना वायरस, दीज ऑल अफेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर्स। तो ये सारी की सारी चीजें शेयर्स की प्राइस पे इफेक्ट डालते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इज एन इकोनॉमिक मिरर। ध्यान रखना, स्टॉक एक्सचेंज एक मिरर की तरह है जो एक इकोनॉमी को ट्रांसपेरेंट तरीके से क्लास बताता है, विच इज ऑल्सो नोन एज पल्स ऑफ द इकोनॉमी। आपको पता ना क्लास, हमारे अंदर पल्स रेट का टेस्ट होता है। तो ये इकोनॉमी का पल्स है, एक तरीके से समझ लो जान है ये स्टॉक मार्केट किसी भी इकोनॉमी की। सेकंड है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। स्टॉक मार्केट सबसे पहला तो इकोनॉमिक बैरोमीटर है, और दूसरा क्या है, स्टॉक मार्केट सिक्योरिटीज की प्राइस को डिसाइड करता है। यानी स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स की डिमांड है और जो शेयर्स की सप्लाई है, उसको देखते हुए शेयर का प्राइस रखा जाता है। आप सबको पता होगा कि जो शेयर का प्राइस है, जैसे गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट होता है ना, सोने की कीमत 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 45,000, सोने की कीमत बढ़ती घटती रहती है। उसी तरीके से ही डेली जो है वो स्टॉक मार्केट का प्राइस है, जो जो वीकडेज होते हैं उनमें क्लास वो बढ़ता घटता रहता है। और ये कोई इंसान नहीं जानता शेयर का प्राइस कब बढ़ता है, कब घटता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। हालांकि शेयर की डिमांड सप्लाई, अगर रिलायंस जियो का एक सिम भी पूरे वर्ल्ड में कहीं बिकता है तो उसके शेयर के प्राइस पे इंपैक्ट आएगा। बट एक सिम बहुत छोटा सा है, अमाउंट बहुत छोटा सा है, तो बहुत नेग्लिजिबल इंपैक्ट आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि उनके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड हो रही है, उनकी सिक्योरिटी की कितनी सप्लाई हो रही है, उस चीज पे क्लास, उस चीज को देखते हुए ये जो मार्केट है ये प्राइस को डिसाइड करता है। कोई इंसान डिसाइड नहीं करता, मार्केट डिसाइड करता है। ठीक है। अगला है क्लास सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लास स्टॉक मार्केट ये ध्यान रखता है कि अगर मैंने कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए तो भैया मेरा पैसा डूबे ना, यानी कि मेरे ट्रांजैक्शन की सेफ्टी होनी चाहिए, बहुत ध्यान रखता है। और क्लास स्टॉक मार्केट में कोई भी फ्रॉड नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक बॉडी है जो रेगुलेट करती है उसको, सेबी, आपने नाम जरूर सुना होगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे ही सारे के सारे कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है, सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनी को आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करता है। जिस तरीके से पूरे के पूरे टेलीकम्युनिकेशन को ट्राई रेगुलेट करता है, TRAI, ट्राई, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। उसी तरीके से पूरे का पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो सेबी है। आईसीएआई को रेगुलेट करता है नफरा, NFRA। तो उसी तरीके से हर किसी की ना एक बॉडी बना रखी है जो रेगुलेट करेगा। भाई पुलिस वाले हैं, मान लो कुछ नहीं कर पा रहे तो उसके लिए सीबीआई बैठी हुई है, सीबीआई काम करेगी। उसी तरीके से अगर मान लो कि सिक्योरिटीज में कोई घपला कर रहा है, पब्लिक का नुकसान कर रहा है, कोई भी वो कर रहा है क्लास, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बैठी है, वो क्लास उसको चेक करेगी, उसको इंश्योर करेगी, उसको क्लास पकड़ेगी और उसको जो सजा देनी है वो देगी। तो देखा, स्टॉक मार्केट इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन्स इज ओनली लिस्टेड सिक्योरिटी। बच्चों लिस्टेड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जो कुछ टॉप कंपनीज होती हैं, कुछ बड़े बड़े कंपनीज होती है जिनके शेयर्स ना, जिनकी लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग का मतलब कुछ नहीं क्लास, कंपनीज के लिस्ट में इनका नाम शामिल है, यानी कि ये कभी घोटाला घपला नहीं कर सकते। आर ट्रेडेड आफ्टर, आप क्लास जो अकाउंट्स पढ़ोगे ना, डिबेंचर रिडम्पशन, तो आपको डिटेल में बताया जाएगा क्या होता है। अभी ये अकाउंट्स का पार्ट नहीं है तो हम अकाउंट्स पे नहीं जाएंगे, बस आप ध्यान रखो। लिस्टेड कंपनी मतलब क्या है क्लास, कंपनीज जो है वो जो जो 1956 का एक्ट है या 2013 का जो एक्ट है कंपनीज एक्ट का, उसमें इनका नाम लिस्ट है। लिस्ट का मतलब क्या है क्लास, इन्होंने पूरी की पूरी डिटेल कंपनी ने दे रखी है और कंपनी फ्रॉड नहीं करेगी, भागेगी नहीं, इसके पूरा मतलब कि नस जो है ये हाथ में है, तो ये कहीं जा नहीं सकती, वो लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, जिनकी लिस्ट में नाम है। आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस ऑफ द कंपनी, स्टॉक मार्केट प्रिफर रूल्स रेगुलेशन। क्लास स्टॉक मार्केट जो है वो रूल रेगुलेशन प्रिपेयर करता है क्लास, ताकि कोई भी ट्रांजेक्शन में फ्रॉड ना हो। तो बताओ क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला क्या है, इकोनॉमिक बैरोमीटर। दूसरा प्राइस को डिसाइड करता है। तीसरा सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। चौथा है क्लास कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि स्टॉक मार्केट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है, ग्रोथ को बढ़ावा देता है। कैसे, स्टॉक मार्केट प्रमोट करता है सेविंग को, कि आप पैसा जोड़ो और मार्केट में लगाओ, अपने पैसे को डबल बनाओ। बहुत सारे लोग क्लास स्टॉक मार्केट से करोड़पति और अरबपति बन गए हैं क्लास। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला ये नाम है क्लास, राकेश झुनझुनवाला, आप सर्च करना क्लास यूट्यूब पे, कौन है ये, इंडिया के वॉरेन बफेट है। वॉरेन बफेट कौन है, यूएस के हैं। वॉरेन बफेट जो है वो एक बार वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए थे क्लास, ये बर्किश कंपनी के क्लास ओनर हैं।
ये एक समझ लो कि बहुत एज है इनकी, आप देख लेना क्लास, आपने बहुत नाम भी सुना होगा, वॉरेन बफेट। बहुत ही क्लास इनसे सीखना चाहिए हमको कि ये शेयर मार्केट में ही पैसा लगाते हैं, बस कुछ नहीं करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दिखता होगा आप, कि दिन भर देखते रहते हैं मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट डाउन है, मार्केट अप है, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ये जो शेयर मार्केट है इसमें बहुत पैसा है। घर बैठे-बैठे सुबह 1 करोड़ कमाया, सुबह 1 करोड़ लगाया, रात को 2 करोड़ बना लिए शाम को। 1 करोड़ का फायदा एक दिन में, ज़िंदगी भर काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पैसा डुबा भी सकता है, आपको बर्बाद कर देगा। आप पागल हो जाओगे, मेंटल प्रेशर पड़ेगा आपको शेयर मार्केट में। दिन भर क्लास यही देखते रहोगे टीवी पे, सीएनबीसी बिज़नेस चैनल कि भई क्या जा रहा है, क्या मार्केट कैसा, कौन मतलब कि ये ऊँट किस करवट लेगा किसी को नहीं पता। मार्केट कब बढ़ेगा, कब घटेगा, ये किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे क्लास ये लोगों को बोलता है कि सेविंग करो, पैसा इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना लो और जो रिस्क ले सकते हैं बेसिकली, जैसे आपने बिटकॉइन सुना होगा। तो बिटकॉइन तो ख़ैर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, उसमें तो बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओगे आप एक झटके में और बहुत ज़्यादा गरीब भी बन सकते हो, तो इसीलिए बिटकॉइन को क्लास अप्रूवल पूरी तरीके से नहीं मिला कि आप बिटकॉइन में ऐसा कुछ इन्वेस्ट करो। लेकिन क्लास शेयर मार्केट बिल्कुल ऑथराइज़्ड है और आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो अगर हाँ, आप पेशेंस है, धैर्य है आपके अंदर तो। दूसरा है क्लास एक हेल्दी स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब प्राइस अप डाउन, सट्टेबाजी। टू इंश्योर द लिक्विडिटी एंड डिमांड फॉर सप्लाई सिक्योरिटी द स्टॉक एक्सचेंज परमिट हेल्दी स्पेकुलेशन। यानी कि क्लास शेयर्स का जो प्राइस है वो अप डाउन होता है, एक लिमिट के अंदर अप होता है, एक लिमिट के अंदर डाउन होता है। तो ये हेल्दी स्पेकुलेशन प्रोवाइड कराता है। अगला है क्लास लिक्विडिटी, यानी कि आप इजीली मार्केट में बटन दबाकर क्लास ऑनलाइन मोबाइल फोन एप्लीकेशन से या डायरेक्टली क्लास वेबसाइट पे जाके आप बटन दबाकर सेल परचेज कर सकते हो। द मेन फंक्शन of stock market is to maintain the liquidity in the market. Investors can converted their investment easily into cash। तो यानी कि आपको जैसे आप घर में मोबाइल फोन है, सोना है, गहने हैं, मशीन है, भैया उसको उसे बेचने में टाइम लगेगा। घड़ी है, आपको उसे बेचने में टाइम लगेगा। जमीन है, फ्लैट है, कोठी है, बंगला है, उसे बेचने में टाइम लगेगा। गाड़ी है, टाइम लगेगा। भैया शेयर्स को टाइम लगेगा नहीं, बटन दबाना है बस, अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, into cash, they can easily invest in long term investment and easily convert their long term investment into short term। तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो और इजीली आप पैसों में इसे कन्वर्ट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म चाहो लॉन्ग टर्म। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो स्टॉक मार्केट है इसके फंक्शन में सबसे पहला इकोनॉमिक बैरोमीटर, दूसरा है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, तीसरा ये सेफ्टी देता है क्लास ट्रांजेक्शन्स को, चौथा क्लास इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारी मदद करता है और ये क्लास सट्टेबाजी हेल्दी स्पेकुलेशन को प्रमोट करता है और लिक्विडिटी को मेंटेन करता है, यानी कि आप इजीली पैसे को, अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमने आज क्या-क्या पढ़ा क्लास? हमने सबसे पहले पढ़ा क्लास कि मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है और इनके स्टॉक एक्सचेंज यानी कि सेकेंडरी मार्केट के फंक्शंस। और इवन क्लास ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये है क्या, उसके फंक्शंस क्या है, ये हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। अगली क्लास में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।